नमस्कार, आप देख रहे हैं RKExposed.com। मैं हूं आपके साथ विजय उर्मलिया। आज हम एक ऐसी खबर की बात करने जा रहे हैं जहां एक तरफ देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, वहीं बसंती बहन के हौसले पस्त हो रहे हैं। बसंती का पहाड़ों से ऊंचा सपना सिस्टम की लचर व्यवस्था से होता जमीजोद। यह कहानी है उस बेटी की जो पहाड़ों पर नहीं अपने सपनों पर चढ़ना चाहती है। नाम है बसंती देवी मरावी। अनूपपुर जिले के छोटे से आदिवासी गांव मेढ़ाखाल में पली बढ़ी बसंती, जहां न सड़क है न सुविधाएं हैं, लेकिन हौसलों में किसी ऊंची चोटी से कम नहीं। साल 2023 मनाली 15,700 फीट की ऊंचाई पर पहुंची पर्वतारोही बसंती, और फिर 2024 में भी 16,500 फीट पर अनूपपुर का झंडा लहराया। 2 बार देश के साथ जिले का नाम रोशन किया, लेकिन जब तीसरी बार सपनों की चढ़ाई शुरू होने वाली थी तो पैसों की कमी ने उसके कदमों की रस्सी काट दी। 16 अगस्त को तीसरे चरण का नामांकन होना है, मगर अब न स्कूल है न सहायता। एकलव्य स्कूल से बाहर होने के बाद बसंती बिल्कुल अकेली पड़ गई है। सांसद से लेकर विधायक तक हर दरवाजा खटखटा चुकी है बसंती, मगर किसी ने एक बार भी मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा। हर दिन घर के पीछे के उसी पहाड़ पर चढ़ती है, जैसे कह रही हो मैं रुकूंगी नहीं। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, सपना ऊपर है और जेब खाली। उस गांव की बेटी जो पहाड़ों से लड़ सकती है, क्या वो सिस्टम की बेरुखी से हार जाएगी? अब बसंती को सिर्फ प्रशासन से, सरकार से और हम सब से उम्मीद है। क्या हम उस बेटी का सपना टूटने देंगे? ये बसंती की नहीं, हर उस बेटी की लड़ाई है जो हालात से हारना नहीं चाहती, बस थोड़ा सहारा चाहती है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये उसी बसंती की हैं, और जिला प्रशासन भी देख ले, गौर से देखिएगा। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली, ये तस्वीरें उस बसंती मरावी की हैं जो 2 बार फतेह हासिल कर चुकी है। तीसरा वक्त है जब इसका भविष्य संवरेगा, देश का नाम रोशन करेगी, जिले का नाम रोशन करेगी, मगर सिस्टम की लचर व्यवस्था इसको इसकी ऊंचाइयों तक जाने में रुकावट पैदा कर रहा है। दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रही आदिवासी बेटी बसंती देवी, जिसके हौसलों की ऊंचाई 16,500 फीट से भी ऊपर है, पर्वतारोही बनने में आड़े आ रही आर्थिक तंगी है जनाब। अनूपपुर जिले के जनपद पुष्पराजगढ़ के सुदूर आदिवासी गांव मेढ़ाखाल की बेटी बसंती देवी मरावी आज एक प्रेरणा बन चुकी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के मनाली में आयोजित पर्वतारोहण प्रशिक्षण शिविर में भाग लेते हुए 2023 में 15,700 फीट की ऊंचाई पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद 2024 में एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और 16,500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते हुए अनूपपुर जिले का झंडा शान से लहराया। लेकिन यहां से उनके संघर्षों की असली चढ़ाई शुरू होती है जनाब। बसंती देवी अब तीसरे चरण के अभियान के लिए पूरी तरह तैयार है, जो 16 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया के साथ शुरू होना है। लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है आर्थिक तंगी। मगर धन्य है अनूपपुर जिले का प्रशासन, जिस बेटी ने इस जिले को गौरवान्वित किया, उसकी सुध नहीं ली। बेटी अपने पिता के साथ लगातार सांसद विधायकों के दरवाजे खटखटाती रही, मगर किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अब तो एक और एक सिर्फ उम्मीद आम जनता से है कि इसकी मदद करिए और इस बेटी को शिखर तक पहुंचने में हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए। देख लीजिए, ये वही परिवार है जो दिन भर खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पेट कर पालता है। घर में 3 बहनें हैं इस परिवार में। तीनों में सबसे बड़ी बसंती देवी ने पर्वतारोही बनने का सपना देखा था, और पर्वतारोही बनने में 2 कदम तो वो चल सकी, मगर जब फतेह की आखिरी बारी आई है तब उसको आर्थिक सहयोग की दरकार है।
अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली, नवाचार छोड़िए, ये नवाचार इस बच्चे के लिए आपके दुराचार बनते जा रहे हैं। काश कि आपकी नजरें इस बच्ची पर पड़ती और इसका सपना साकार होता। सपना इसका नहीं, इस जिले का साकार होगा साहब। गौर से देख लीजिए इसकी माली हालत की ये तस्वीरें हैं। कैसी ये बच्ची पर्वतारोही की वो ऊंची फतह को लांघेगी जहां इसकी जिदें अड़ी हुई हैं। अब तो केवल और केवल आप सबकी एक सहारे की उम्मीद में बैठी है बसंती बाई। बसंती बाई पहले एक मॉडल स्कूल में पढ़ती थी, तब संस्थान से सहायता मिल जाती थी। अब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है बसंती, स्कूल से बाहर है और किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने माता पिता गलीराम मरावी के साथ मिलकर सांसद से लेकर विधायक तक के दरवाजे में दस्तक दी, लेकिन कहीं से भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। बसंती का गांव न सड़क से जुड़ा है, न रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं से। जंगलों के बीच बसा यह इलाका आज भी विकास की राह देख रहा है। खेती एकमात्र जीविका का साधन है और परिवार के पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं कि इस अभियान का खर्च उठा सके। फिर भी बसंती ने हार नहीं मानी। हर रोज अपने घर के पीछे के पहाड़ों पर चढ़कर वह खुद को तैयार कर रही है, जैसे मानो हर चढ़ाई उसे मंजिल के करीब ला रही हो। लेकिन बिना आर्थिक सहायता के यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। अब बसंती को सरकार और प्रशासन से ही आखिरी उम्मीद है। उम्मीद कर सकते हैं हम भी कि अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली इस खबर को देखने के बाद निश्चित तौर पर बसंती को बसंती की बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इसकी आर्थिक मदद करवाएंगे। और करवाना भी क्यों नहीं चाहिए जनाब, सारे नवाचार जिले में होते हैं। तो ये कैसी विडम्बना है कि चोटी की फतह करने जा रही इस जिले की एक बेटी को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। आपको गौरवान्वित होना चाहिए था अनूपपुर कलेक्टर कि इस बेटी ने 2 बार फतह हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। देख लीजिए तस्वीरें, किस जगह पे ये बेटी पली और बढ़ी है। उसके बावजूद इसके हौसलों ने जिले का नाम रोशन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये बसंती ने फतह दूसरी बार हासिल की थी। ये देख लीजिए, नंगे पैरों रोज घर के पीछे पहाड़ी में अपने शरीर का पसीना बहाती है कि मैं उस सपने को पूरा कर सकूं जो उम्मीद। सुन लीजिए उसके पिता की कहानी। क्या नाम है आपका? गलीराम सिंह। क्या समस्याएं आ रही? समस्या ये आ रही सर कि अंतिम कोर्स करने के लिए बच्ची के पास न मेरे पास कोई पैसा दाम के जुगाड़ नहीं है। सरकार से मैंने निवेदन किया हूँ, सांसद विधायक जी से, आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा है। बच्ची की 16 तारीख को फार्म भरना है। बच्ची किस चीज का कोर्स कर रही है? बच्ची पर्वतारोही खेल का कोर्स कर रही है सर। तो आपने जब आवेदन निवेदन किया सांसद विधायक से तो क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी फिर भी मैं अगर सरकार अगर मदद कर रही है तो बच्ची को मैं तीसरा कोर्स के लिए भेज सकती हूँ। बच्ची मेढ़ाखार से निकलकर वहाँ पर्वतारोही बनने तक का सफर उसका कैसा रहा? कैसे यहाँ से गांव से निकली, कब पढ़ी, कब बढ़ी? कैसे यहाँ से गांव से निकल के बच्ची आगे बढ़ी है? बच्ची कक्षा पहली से राजू ग्राम गर्ल्स आदिवासी गर्ल्स आश्रम में पढ़ती थी बच्ची। वहाँ से पेपर दिए तो मॉडल स्कूल शहडोल में एडमिशन हुई। वहाँ से फिर ग्रामीण क्लास में उसका सिलेक्शन हुआ सर। आप क्या करते हैं? आपकी आय का स्रोत क्या है? कितने बच्चे हैं आपके? मैं कृषि मजदूरी करता हूँ सर। मेरे 3 बच्चे हैं। एक जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में पढ़ती है और एक निकल गए मॉडल स्कूल क्लब से। एक छोटी वाली बच्ची पुनः है वहाँ। सरकार से आपकी अपेक्षा क्या है? लोगों से क्या चाहते हैं आप? सरकार यदि मदद कर दी मेरे बच्ची के लिए तो मेरे बच्ची का भलाई हो जाए सर। आपका पर्वतारोही बनने का क्या वो था, मोटो था, और आप आज क्या समस्या आ रही है बड़ी पर्वतारोही बनने की? मैं मतलब जो एकलव्य स्कूल में पढ़ती थी वहाँ से ही मुझे मिला, मतलब कि ये जो है अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहाँ जाऊँ और फिर एक कोर्स करूँ पर्वतारोही का। तो मैंने 2 बार इस कोर्स को कंप्लीट किया, लेकिन जो तीसरा ये लास्ट कोर्स है मेरा, तो मैं उस स्कूल से तो आ चुकी हूँ, लेकिन अब इस कोर्स को पूरा करना चाहती हूँ
लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जिस कारण मैं इस कोर्स को पूरा करने में असमर्थ हूँ। आप क्या चाहती हैं सरकार और प्रशासन? मैं चाहती हूँ कि मेरी आर्थिक रूप से सहायता करें। अभी तक आर्थिक प्रयास के लिए आपने सांसद विधायक क्षेत्र में जो है उनके पास आवेदन किया या उनसे बात की? हाँ, की है मैंने। क्या बोला, क्या मिला आश्वासन? आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। कितने तारीख को आवेदन करना है? 16 तारीख को। तो अभी आवेदन नहीं हो पा रहा है। नहीं। गांव क्षेत्र कैसा है ये? गांव क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है। इसमें ट्राइबल्स लोग निवास करते हैं, ना अच्छी शिक्षा की सुविधा है, ना स्वास्थ्य। ये अंतिम कोर्स करने के बाद आपको क्या आपका मौका मिल जाएगा एक अच्छी पर्वतारोही बनने का? अभी तक कहाँ कहाँ हुआ है? अभी तो बस मैं मनाली ही होकर आई हूँ। अब कहाँ जाना है? अभी मतलब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए तो फिर हम किसी भी पर्वत को मतलब क्लाइंब कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? बसंती महाराज।